वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध के समय कौरव और पांडवों की कितनी उम्र थी, चलिए जानते। कौरव पांडवों की आयु के विषय में बहुत संशय है। इसको कारण यह है कि मूल व्यास महाभारत में पांडवों या कौरवों की आयु का कोई सटीक विवरण नहीं दिया गया है। यदि अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो भी उनमें दी गई जानकारी में भी बहुत असमंजस दिखता है। कहीं कहा गया है कि युद्ध के समय युधिष्ठिर 91 वर्ष के थे, तो वहीं ये आयु 49 वर्ष की बताई गई है, तो कहीं कुछ और। किंतु हरिवंश पुराण में केवल एक स्थान पर यह बताया गया है कि युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 72 वर्ष थी। इस तथ्य के आधार पर अन्य योद्धाओं की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि श्री कृष्ण एवं अर्जुन की आयु समान थी, अर्थात अर्जुन की आयु युद्ध के समय 72 वर्ष ही होगी। बलराम श्री कृष्ण से 1 साल बड़े थे, तो उनकी आयु 73 वर्ष होगी। सुभद्रा श्री कृष्ण से 22 साल छोटी थी, इसी कारण युद्ध के समय उसकी आयु 50 वर्ष के आसपास। श्री कृष्ण के भाई और सखा उद्धव भी उनकी ही आयु के थे, तो युद्ध के समय उनकी आयु भी 72 वर्ष के आसपास थी। उनके मित्र सात्विकी और कृतवर्मा श्री कृष्ण से आयु में बड़े थे। इस आधार पर युद्ध के समय उनकी आयु हम 74-75 वर्ष के आसपास ले सकते हैं। महाभारत में ऐसा भी वर्णन है कि सभी पांडवों की आयु 1-1 वर्ष का अंतराल था। हालांकि कई जगह नकुल और सहदेव को यमज जुड़वा बताया गया, किंतु यह निश्चित है कि नकुल सहदेव से बड़े थे। तो यदि 1-1 वर्ष की आयु का अंतराल माने तो उस हिसाब से महाभारत युद्ध के समय युधिष्ठिर 74, भीम 73, नकुल 71 एवं सहदेव 70 साल के होंगे। महाभारत में ऐसा भी वर्णन है कि सभी पांडवों की आयु 1-1 वर्ष का अंतराल थी। हालांकि कई जगह नकुल और सहदेव को जुड़वा बताया गया। महाभारत के अनुसार कर्ण के जन्म के लगभग तुरंत बाद ही कुंती का स्वयंवर हुआ था, जहां उन्होंने महाराज पांडु का वरण किया था। इस अनुसार कर्ण की आयु युधिष्ठिर से बहुत अधिक नहीं रही होगी। यदि वो 2-3 साल का अंतराल हो तो उनकी युद्ध के समय लगभग आयु 77 वर्ष के आसपास रही होगी। कुंती एवं कर्ण से 15-16 वर्ष की ही बड़ी होगी, अर्थात युद्ध के समय उनकी आयु 93 के आसपास होगी वर्ष। गांधारी उनसे 1-2 वर्ष बड़ी होगी, लगभग वह 95 वर्ष की होगी। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी की आयु लगभग 70 वर्ष के आसपास रहेगी। इस अनुसार धृष्टद्युम्न की आयु भी युद्ध के समय 70 या 71 वर्ष की रही होगी। महाभारत के अनुसार जिस दिन भीम का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन भी जन्मे, तो उस हिसाब से दुर्योधन की आयु भी युद्ध के समय 73 वर्ष रहेगी। दुर्योधन और उनके अन्य भाइयों की आयु भी सटीक वर्णन नहीं मिलता है। पितामह की आयु पांडवों एवं कौरवों से कुछ अधिक थी। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय पितामह भीष्म 69 वर्ष के थे। यह भी कई स्थानों पर वर्णन किया है कि भीम की भी माता सत्यवती उनसे कुछ छोटी थी। तो महाभारत के कालखंड के अनुसार हम यह मान सकते हैं कि महर्षि व्यास की भी आयु उनसे लगभग 20 वर्ष कम होगी, अर्थात युद्ध के समय महर्षि वेद व्यास जी 150 वर्ष के आसपास रहे। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपि को पितामह भीष्म के पिता शांतनु ने वृद्धावस्था में पाला था, तो उनकी आयु भी भीम से कम 50-60 वर्ष अवश्य कम होनी चाहिए, अर्थात लगभग 110 वर्ष के आसपास। द्रोणाचार्य, पांचाल नरेश, द्रुपद एवं मत्स्यराज, विराट एवं धृतराष्ट्र भी लगभग उतनी ही आयु के होंगे। विदुर धृतराष्ट्र से केवल 1-2 वर्ष ही छोटे होंगे। संजय की आयु उनसे काफ़ी कम होगी। पितामह भीम निश्चित ही वयोवृद्ध थे, किंतु सबसे वृद्ध नहीं थे। उस युद्ध में उनके चाचा वाकृक ने भी भाग लिया था। वाकृक भीष्म के पिता शांतनु के बड़े भाई थे। उन दोनों के एक और बड़े भाई थे, देवापी ही, किंतु उनका अधिक वर्णन कहीं नहीं मिलता है। वाकृक की आयु लगभग 30 वर्ष से भी अधिक मानी जाए तो भी युद्ध के समय वाकृक की आयु लगभग 200 वर्ष के आसपास होगी। उप पांडव एवं अभिमन्यु का जन्म पांडवों के वनवास से पहले हो चुका था। कहा जाता है कि अर्जुन के पुत्र श्रुतकर्मा को छोड़कर द्रौपदी के अन्य चारों पुत्रों में भी पांडवों के समान ही 1-1 वर्ष का अंतराल था।
प्रण भंग करने